तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों हमारा प्राचीन इतिहास की क्लासेस चल रही थी। प्राचीन इतिहास की क्लासेस में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म देख लिया था, 16 महाजनपद का उदय देख लिया था। और 16 महाजनपद में जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य में हमको 3 वंश देखना था। तो 3 वंश में आज हम हर्यक वंश देखेंगे कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके घर बैठे मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है होती रहे, आपकी तैयारी में रुकावट ना हो। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है मगध साम्राज्य, ठीक है ना। मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपद में 4 सबसे पावरफुल जनपद हुए और इन चारों में सबसे जो पावरफुल निकल के आता है वो मगध निकल के आता है। तो मगध के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मगध जो है 16 महाजनपद के बाद से ही इतना मेन सेंटर क्यों हो गया, हर कोई मगध के लिए ही लड़ाई कर रहा है। तो आखिर मगध में वो क्या खास बात थी उसको आज हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वंश हमको देखना है वो देखना है हर्यक वंश, ठीक है ना। मगध साम्राज्य में जो पहला वंश हमको देखना है वो कौन सा देखना है, हर्यक वंश देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हर्यक वंश में जो पहला राजा होता है, जो शासक होता है, उसका नाम होता है बिंबिसार, ठीक है ना। तो बिंबिसार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है ना। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था, याद रखिएगा, वो बिंबिसार था, ठीक है ना। वो बुद्ध के मित्र एवं संरक्षक थे। ये सारा फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। हर्यक वंश का जो संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। और बिंबिसार कौन था, वो बुद्ध का मित्र था एवं संरक्षक था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध क्षेत्र का प्रथम सुस्थापित वंश हर्यक वंश था, ठीक है ना। ये भी एक फैक्ट हो जाता है कि मगध क्षेत्र का जो प्रथम सुस्थापित जो वंश था वो कौन था, वो हर्यक वंश था, ठीक है। और उसके शासनकाल में मगध ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उसके शासनकाल में मगध ने क्या किया, एक विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं वो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ये हमने देख लिया। और उसकी राजधानी, ठीक है ना, उसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। ये भी एक फैक्ट हो जाता है कि बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था, वो राजगृह को बनाया था। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उनके खुले भागों को पत्थरों की दीवारों के चारों ओर से घेर दिया जाता था। इस तरह राजगीर क्या हो गया था, एक अभेद जो है वो दुर्ग हो जाता है। राजगीर जो है वो अभेद दुर्ग हो जाता है, सुरक्षा की नजर से जो है वो एक अभेद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई, ठीक है ना। वैवाहिक संबंधों की नीति इसने अपनाई ताकि अपने साम्राज्य को क्या किया जा सके, विस्तार किया जा सके, ताकि बिना लड़ाइयां लड़े भी साम्राज्य का विस्तार हो सके। और ऐसा करने वाला वो इतिहास का संभवतः क्या था, पहला राजा था। ये भी एक फैक्ट हो जाता है कि वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला अगर कोई राजा होगा तो वो कौन होगा, वो बिंबिसार होगा, ठीक है ना। संभवतः पहला ऐसा राजा था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिंबिसार का पहला विवाह जो किसके साथ हुआ था, पहला विवाह हुआ था उसका कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से हुआ था, ठीक है ना। पहला जो वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किया वो कौशल महाजनपद के साथ स्थापित करता है। और इस विवाह से बिंबिसार को क्या मिलता है, काशी का क्षेत्र प्राप्त होता है। इस विवाह से बिंबिसार को जो क्षेत्र मिलता है वो क्षेत्र मिलता है, काशी का क्षेत्र मिलता है, जो पहला वैवाहिक संबंध बिंबिसार स्थापित करता है। चलिए अब उसका दूसरा देखते हैं वैवाहिक संबंध। उसका दूसरा वैवाहिक संबंध वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से, ठीक है ना। चेटक की पुत्री कौन थी, चेलना, ठीक है ना। उससे उसका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है और इससे जो उसको राज्य मिलता है वो क्या मिलता है, इससे वज्जियों के साथ उनका संबंध क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। वज्जियों के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन जब ये वैवाहिक संबंध चेलना से वो करता है तो वज्जियों के साथ इसके संबंध अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसकी तीसरी शादी के बारे में देखते हैं कि बिंबिसार की तीसरी पत्नी जो थी वो पंजाब की मद्र राजकुमारी, ठीक है ना। पंजाब की मद्र राजकुमारी कौन थी, क्षेमा थी, ठीक है ना। उस राजकुमारी का क्या नाम था, क्षेमा, ठीक है ना। तीसरे वैवाहिक संबंध जो उसका स्थापित होता है, तो इस वैवाहिक संबंध से इसको क्या लाभ होता है, उससे उसका पश्चिमी और उत्तरी सीमा क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, ठीक है ना। पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा, पंजाब के ऊपर वाला सीमा, ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया और उसका शासन अपने पुत्र, ठीक है ना। बिंबिसार का कौन सा पुत्र था, अजातशत्रु।
अजातशत्रु को क्या कर देता है, सौंप देता है, ठीक है ना। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार किया और उसके शासन सत्ता को अपने पुत्र अजातशत्रु को दे देता है, ठीक है। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, ठीक है ना। मगध की जो असली शत्रुता मानी जाती है वो अवंती से थी, जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी थी उज्जैन, ठीक है ना। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। और इसके राजा कौन थे, इसके राजा थे चंड प्रद्योत महासेन। बिंबिसार से कई बार इनकी लड़ाई हुई, किंतु दोनों अंत में क्या हो जाते हैं, दोनों अंत में दोस्त बन जाते हैं, ठीक है ना। दोनों अंत में दोस्त बन जाते हैं। जब प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने जो राजवैद्य था, राजवैद्य का क्या नाम था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीवक, ठीक है ना। राजवैद्य का क्या नाम था, जीवक। जीवक को उज्जैन भेजता है, ठीक है ना। जब वहां के राजा को पीलिया हो जाता है तो अपने राजवैद्य जीवक को उनके अनुरोध पर उज्जैन वो भेजता है, ठीक है। इतिहास में बिंबिसार पहला शासक माना जाता है जिसने स्थायी सेना रखी, ठीक है ना। अगर स्थायी सेना रखने की बात किया जाएगा तो संभवतः बिंबिसार जो है पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना यानी परमानेंट सैनिक जो है उसे रखे, तथा सेना में किसका प्रयोग करता है, सेना में हाथी का, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्थायी सेना रखने के कारण उसे सेणीय, ठीक है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे सेणीय नाम से जाना जाता है। और बिंबिसार ने लगभग 544 से 492, ठीक है ना, 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक तकरीबन 52 साल तक, ठीक है ना, तकरीबन 52 साल तक इसने क्या किया, इसने शासन किया। तो अच्छा खासा शासन जो है ये हर्यक वंश में रहकर बिंबिसार जो है वो करता है। तो चलिए इसका जो है सेकंड पार्ट जो है हम कल देखेंगे। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट रहा, तो फर्स्ट पार्ट यही समाप्त होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही प्राचीन इतिहास का लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी घर बैठे होती रहे और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।